नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स के बारे में कि जब पार्किंसन किसी को होता है तो शरीर में क्या ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिसे देखकर हमें ये पता लग जाए कि पेशेंट को पार्किंसन हो रहा है। मगर सिम्टम से समझने से पहले आपको थोड़ा सा गहराई में उतरना पड़ेगा पार्किंसन के कि ये आखिर में रोग कहाँ का है और क्यों होता है। पार्किंसन जो बीमारी है वो एक ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है जो कि 60-65 के आसपास शुरू होती है। इसमें हो क्या रहा होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल होते हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम है डोपामीन। ये अगर सेल्स मरना शुरू होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो डोपामीन है ये कम रिलीज होता है या नहीं होता और इसी की वजह से हमें पार्किंसन बीमारी देखने को मिलती है। अब ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये ब्रेन में होने वाले नुकसान की वजह से होता है। अब जब ब्रेन जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे चला रहा होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो, सुन रहे हो, तो ये कौन कर रहा है? आप देख आंखों से रहे हो बट समझने की ताकत आपको आपका ब्रेन दे रहा है। तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम को रन कर रहा है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। जैसे हमारा कंप्यूटर होता है तो उसमें एक चिप लगी होती है, वो चिप हमारा ब्रेन है। और ये ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप सांस भी नहीं ले सकते अपनी मर्जी से। अब हमारे ब्रेन में नुकसान हुआ था, हमारे जो न्यूरॉन सेल्स थे उनमें जो डोपामीन केमिकल था वो रिलीज नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से हमें दो टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक है मोटर, यानी जो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर मेरा हाथ है वो कांप रहा है तो ये मोटर सिम्टम है ना, क्योंकि मेरे मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। दूसरा जो होता है इसी तरह से हमें देखने को पड़ता है कि पेशेंट की बॉडी कांपनी शुरू कर देती है जो कि मोटर सिम्टम है। इसी तरह से गर्दन हिलते रहना, ये एक मोटर सिम्टम है कि हमें दिख रहा है, मूवमेंट आ रही है। और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो नॉन मोटर होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन का होना। और इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन की तरह होता है नींद का ज़्यादा आना या नींद का बिल्कुल ना आना। तो अगर किसी को पार्किंसन है, बॉडी शेक करती रहती है, तो उसमें दो टाइप के सिम्टम हो गए। एक हो गए मोटर, यानी हाथ पैर का हिलना, गर्दन का हिलना, आवाज़ में बदलाव आना, ये सारे मोटर सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह से नॉन मोटर सिम्टम कौन से हो गए? कॉन्स्टिपेशन हो गई और साथ में आपकी नींद का बहुत ज़्यादा आना, नींद का ना आना। तो ये अगर दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं तो इसके सिम्टम्स आगे और एडवांस होते चले जाते हैं। पेशेंट की बॉडी वीक होती चली जाती है, पेशेंट को काम करने में दिक्कत हो जाती है, पेशेंट के बोलने के तरीके में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, पेशेंट का जो कंट्रोल है अपनी आवाज़ पे वो जाना शुरू कर देता है, पेशेंट की बॉडी में ट्रेमलिंग होनी शुरू होती है, कँप-कँप आनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ब्रेन में नुकसान हो रहा था और ब्रेन में नुकसान होने की वजह से हमारे हाथ-पैर में, आवाज़ में और कई सारे सिम्पटम हमारी बॉडी में पैदा हो रहे थे। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इस 2 तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि ये अपने आप बढ़ने वाली बीमारी है, यानी एक बार शुरू हो गई तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हमें 2 जगह पे काम करना होता है। हमें पहले अपने ब्रेन को बचाना होता है और डैमेज से। यानी नुकसान हो रहा है, वो नुकसान वहीं पे रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो बीमारी हर कीमत में आगे बढ़ेगी। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक केमिकल की कमी हो रही है, वो है डोपामाइन। हम क्या कर सकते हैं? इस डोपामाइन को बाहर से ले सकते हैं। मगर अगर हम इसे बाहर से लेते हैं तो भी हमारी दिक्कतें कम नहीं होती, क्योंकि डोपामाइन चला तो गया, आपको टेम्परेरी आराम मिल भी गया, मगर ब्रेन के अंदर जो नुकसान है वो बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे वो बढ़ेगा सिम्टम कहीं ना कहीं और बढ़ेंगे आगे और फिर वो डोपामाइन भी काम नहीं कर पाता। तो हमने करना क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो हो रहे नुकसान को पहले थामना होता है। तो जितनी जल्दी इस बीमारी की पहचान हो जाए उतनी ही जल्दी हमने ब्रेन के अंदर हो रहे नुकसान को रोकना है और रोकेंगे तो भी हमारा काम बनेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि जब किसी को पार्किंसन होता है उसकी बॉडी में जो सिम्टम आते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक है मोटर सिम्टम और एक है नॉन मोटर सिम्टम्स। तो हमें इनको समझना पड़ेगा और इन पे काम करना पड़ेगा। हमें ब्रेन पे काम करना पड़ेगा कि ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोका जा सके, बंद किया जा सके और जितना हो सके उसे रिवाइव किया जा सके, जिससे ये जो पार्किंसन बीमारी है वो आगे ना बढ़े। अब आपके माइंड में कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं। आप मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी को चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।